आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है वो जानेंगे हम, वैक्सीन का प्रोसीजर जानेंगे, वैक्सीन में यूज होने वाले टूल्स जानेंगे और वैक्सीन के बाद वैक्सीन करते टाइम हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन अनचाहे बालों को हटाने की एक प्रोसीजर होता है जो कि यह एक अस्थायी प्रोसीजर होता है जिसको हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार वैक्स करने के बाद हमारे बालों की ग्रोथ आएगी, फिर करना पड़ेगा, फिर ग्रोथ आएगी, फिर करनी पड़ेगी। ऐसा है, इसे अस्थायी बोलते हैं। तो जो यह एक ऐसा प्रोसीजर है जो शेविंग करते हैं उससे ज़्यादा समय तक चलता है, क्योंकि शेविंग होती है वो स्किन की ऊपरी सतह से बाल को क्लीन करती है। जो वैक्सिंग होती है वो मतलब जड़ से बाल निकालती है। तो इस प्रोसीजर का कम से कम 3 से 6 सप्ताह तक करवाने की नीड नहीं होती। एक बार वैक्स करवाने के बाद मतलब 3 से 6 सप्ताह ये आराम से चल सकता है। तो वैक्सीन के हम टूल्स जान लेते हैं, क्योंकि जो कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले हमें उसका टूल्स नॉलेज होना जरूरी होता है। अगर टूल्स नॉलेज होगा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हम चलिए जानते हैं वैक्सीन के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं। वैक्सीन के लिए हमारे पास पाउडर होना चाहिए, वैक्सीन अप्लाई करने के लिए हमारे पास स्पैचुला होना चाहिए, वैक्स होनी चाहिए, वैक्स स्टिक होती है, वैक्स स्टिक होनी चाहिए, वैक्स हीटर होना चाहिए। वैक्स हीटर जो हमारे साथ वैक्स गर्म करने की सहायता करता है। हमारे पास टॉवल होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, बाउल, स्पंज और वैक्सिंग के बाद मसाज के लिए हमारे पास जेल होना चाहिए। तो चलिए टूल्स की नॉलेज के बाद हम जान लेते हैं कि वैक्स का प्रोसीजर जानते हैं। सबसे पहले हम हाथों को क्लीन करेंगे, यानी कि जो वैक्सिंग पार्ट होता है उसे क्लीन करेंगे। फिर हम वैक्स अप्लाई करेंगे। वैक्स अप्लाई हम बालों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम स्ट्रिप की सहायता से अपोजिट डायरेक्शन से बाल निकालेंगे। और ऐसे करते करते छोटे छोटे पार्ट्स लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स को क्लीन करेंगे और सावधानी से हम काम करेंगे। फिर हम ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हम जेल की मसाज करेंगे, क्योंकि वैक्सिंग की वजह से कोई मतलब जलन या फिर कोई रेडनेस होती है तो वो जेल की सहायता से हम कम कर सकते हैं और रिलैक्स भी फील होता है। और वैक्स करते वक्त हम ये एक लिक्विड प्रोडक्ट होता है जिस गर्म होता है और इसे मतलब सावधानी से लगाना चाहिए। और वैक्स कैसे करते हैं हम वैक्स क्यों करते हैं? वैक्स हम करते हैं हमारी स्किन को क्लीन करने के लिए, और वैक्स से हम अपने डेड स्किन सेल्स होते हैं उसे भी रिमूव कर सकते हैं। और वैक्सिंग की सावधानियाँ क्या होती है? वैक्सिंग करते यह एक मतलब दर्दनाक प्रक्रिया होती है, तो उसे सावधानी से करना चाहिए। संवेदनशील जो मतलब सेंसिटिव स्किन होती है उन पे वैक्स करने से हमारी जलन भी हो सकती है, रेडनेस भी हो सकती है। और जब हम वैक्स करते हैं तो वैक्स का टेम्परेचर नॉर्मल रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वैक्स गर्म लगाएंगे तो हमारे क्लाइंट का हाथ भी जल सकता है। और वैक्स मतलब कोल्ड भी आती है और हॉट वैक्स भी आती है। हम 2 टाइप्स की वैक्स होती है, कोल्ड वैक्स जो बिना गर्म की जाती है और हॉट वैक्स जो गर्म करके यूज करते हैं। हल्का सा डिफरेंट होता है, प्रोसीजर सेम रहता है इसका। तो वैक्सीन के फायदे ये होती है कि वैक्सीन अगर हम जो शेविंग करते हैं तो उससे हमारे बालों की ग्रोथ जल्दी आती है। तो वैक्स करने के बाद हमारे 3 से 6 सप्ताह तक हमारे बालों की ग्रोथ नहीं आती। इससे हमारे डेड स्किन बालों की जो हाथों या वैक्सिंग पार्ट की डेड स्किन निकल जाती है। और इससे बार बार जो वैक्स करते हैं अपने, तो हमारे जो बालों की ग्रोथ होती है वो भी कम होती है। तो हमने वैक्सिंग के टॉपिक में आज हमने वैक्सिंग का प्रोसीजर जाना, हम वैक्स क्यों करते हैं वो जाना, हम वैक्स कैसे करते हैं, टूल्स का नॉलेज लिया, और वैक्स करते वक्त की सावधानियाँ क्या क्या होती है नॉलेज लिया। तो अब हम नेक्स्ट टाइम में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें मतलब कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट भी देखेंगे और हमें करने का पता भी है और हमें प्रोडक्ट का नॉलेज भी है। और जब हम करेंगे तो हम बिना किसी डर के हम डायरेक्ट वैक्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से पहले हमें थ्योरी नॉलेज होना जरूरी होता है। जब हम थ्योरी नॉलेज होगा तो हम हर काम आसानी से कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम अच्छे से इसे वैक्सीन को और भी अच्छे से समझ पाएंगे।